कालनेमी हिंदू महाकाव्य रामायण के विभिन्न रूपांतरणों में वर्णित एक राक्षस है। वह मारीच का पुत्र है, जिसे महाकाव्य के मुख्य प्रतिपक्षी रावण ने हनुमान को मारने का काम सौंपा था। हालांकि यह वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है, लेकिन हनुमान के साथ उसकी मुठभेड़ का वर्णन कई संस्करणों में किया गया है। लेकिन अंत में वह हनुमान से हार गया। हिंदू महाकाव्य रामायण के विभिन्न रूपांतरणों में कालनेमी मारीच का पुत्र और उसका एक मंत्री है। उसने राम के खिलाफ युद्ध में रावण की मदद की थी। जब राम के छोटे भाई लक्ष्मण युद्ध में बेहोश हो गए थे और हनुमान से लक्ष्मण को होश में लाने के लिए जादुई औषधीय जड़ी बूटी संजीवनी लाने के लिए कहा गया था, रावण ने कालनेमी को हनुमान को रोकने का काम सौंपा था। रावण ने उसे वादा किया था कि अगर वह हनुमान को मार देगा तो उसे आधा राज्य मिलेगा। 3 हनुमान द्रोणागिरी पर्वत, जिसे गंधमादन पर्वत भी कहा जाता है, से जड़ी बूटी लाने के लिए हिमालय जाते हैं। 3 कालनेमी ने खुद को एक ऋषि के रूप में प्रच्छन्न किया और हनुमान को लुभाने के लिए एक झील के पास एक जादुई आश्रम बनाया। उसने हनुमान को आराम करने और झील में स्नान करके तरोताजा होने के लिए अपना मेहमान बनने के लिए आमंत्रित। 3-4 तब कालनेमी ने हनुमान को मारने के लिए झील में एक मगरमच्छ पेश किया। 4 हनुमान ने मगरमच्छ को मार दिया, जो बाद में एक अप्सरा में बदल गया, जिसे पहले ऋषि दक्ष ने हनुमान द्वारा मुक्ति दिलाने के लिए मगरमच्छ होने का श्राप दिया था। 3 उसने हनुमान को कालनेमी की दुष्ट योजना के बारे में बताया कि वह लक्ष्मण तक पहुंचने में देरी करना चाहता था, जो अंततः मर जाएगा यदि जड़ी बूटी सूर्योदय से पहले नहीं पहुंची। हनुमान फिर कालनेमी के पास लौट आए और उसे बांध दिया और अपने काम पर वापस लग गए। 5 एक अन्य संस्करण में ये कहा जाता है कि हनुमान ने कालनेमी को रास्ते में टोका जब वह रावण द्वारा दिए गए वादे के अनुसार आधा राज्य लेने के लिए लंका जा रहा था। कालनेमी ने मान लिया था कि मगरमच्छ ने हनुमान को मार दिया है। हनुमान ने कालनेमी से कहा कि वह उनके असली रूप से अवगत हैं। कालनेमी की कहानी मूल रामायण में नहीं बताई गई है, लेकिन इसके रूपांतरण अध्यात्म रामायण में शामिल की गई है। 6 अध्यात्म रामायण में कालनेमी को राम की दिव्य स्थिति के बारे में नारद द्वारा भी अवगत कराया गया था। पूर्व में रावण को सूचित किया और उसे राम से मित्रता करने का अनुरोध किया। साथ ही पश्चिमी भारत और बंगाली रूपांतरों में विभिन्न संस्करणों में भी सुनाई गई है। अधिकांश मध्ययुगीन कथाओं में ये कहानी शामिल है, जैसे तेलुगु भाषा रंगनाथ रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस। कालनेमी ने हनुमान को कैसे रोका, इसके सेटअप में विभिन्न संस्करण बदलते हैं। एक संस्करण से पता चलता है कि कालनेमी ने राम की कहानियों को सुनाना शुरू किया, जिसका हनुमान विरोध नहीं कर सके, लेकिन तथ्यों से अनभिज्ञ होने के कारण वह इसे ज्यादा नहीं खींच सके और इससे उनकी पोल खुल गई। जब हनुमान कालनेमी का युद्ध करते हैं,